Welcome once again, bachcho. This is lecture 4, the midterm important series from Skylark Education System. This is Vikram Arora. So, coming back to question number 8, following the same series. तो 8 क्वेश्चन को पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपको बस सिंपल समझा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा इसको. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एग्जाम में आती है. तो थ्योरम आप लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ के आए हैं या खुद से भी पढ़े हैं, थ्योरम तो कंफर्म है. ये एक ओनली एक सिंपल एक सिंगल थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आती ही है. और ये और साथ में इससे अटैच क्वेश्चन आता है. तो हियर वी आर, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. दैट मींस आपको ये दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC. ओके, एंड यू नीड टू प्रूव द अदर टू साइड्स यानी AB एंड AC. तो ये सेम रेशियो में डिवाइड होगा, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ऐसा आपको प्रूव करने का है. ठीक है, तो इसके प्रूफ में बहुत सिंपल सी बातें देख लीजिए आप यहाँ से कि क्या बनती हैं. बहुत आराम से एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE आप कंसिडर करेंगे. देखिए ADE का एरिया कैसे बनेगा. दिस इज द बेस ऑफ एंड दिस इज ऑल्टीट्यूड. दैट्स हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. और हम बात करें ट्राइंगल BDE के एरिया की, दिस इज BDE. E पॉइंट से BD पर ऑल्टीट्यूड नहीं आया, ये ऑल्टीट्यूड आया EM, लेकिन उसके लिए BD को एक्सटेंड करना पड़ा. तो एरिया वही बनेगा, हाफ इंटू BD इंटू EM. गॉट इट. कैन वी कैंसिल EM से EM एंड हाफ से हाफ. तो यहां से आपको मिल गया एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE which is equal to AD upon BD. That's number 1. Similarly आप प्रूव कर दीजिएगा एरिया ट्राइंगल ADE और दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए नीचे अब एरिया ट्राइंगल CDE, और वो प्रूव करके कितना आ जाएगा AE अपॉन CE. दैट्स नंबर 2 फॉर यू. देखो बच्चों, आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना था. ठीक है, इनके LHS देखो, ये LHS इसका है, ये LHS इसका है. इनमें न्यूमरेटर तो ऑलरेडी बराबर है, डिनोमिनेटर को बराबर करने की देर है. तो बस आप समझ लीजिए कि अगर मैं ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE की बात करूं तो दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. तो क्या समझ में आता है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज. देयरफॉर उस रीजन से ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE का एरिया बराबर हो जाता है. तो फ्रॉम 1, 2 and 3 our purpose is solved. So from 1 to 3 AD upon BD is equal to AE upon CE. That's important. मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों, ध्यान रहे आपको. कॉन्सेप्ट तो बहुत डिटेल में होता है, मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन ब्रीफ कर रहा हूं आपको अच्छे से. आप उनको करो और एग्जाम देने चले जाओ. ठीक है, दैट वाज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. और इसके साथ बेटा आपको डेफिनेटली एग्जाम में अटैच क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी आप बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो हियर वी आर डन विद दिस BPT थ्योरम. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग. ठीक है, क्या question says, that's our question number. That was actually question number 8. We are coming back to question number 9. Here we are. Question number 9 is select किया मैंने आपके लिए. That is for similar triangles. Again, I've got 2 triangles. Have a look at them. ABD, that's a right angle triangle, and CBD, again a right angle triangle. Okay, and their hypotenuse actually intersect at P, and from there PQ is perpendicular to
BD अगेन। तो हमारे पास 3 परपेंडिकुलर है बच्चों, AB परपेंडिकुलर टू BD, PQ परपेंडिकुलर टू BD एंड CD परपेंडिकुलर टू BD। ओके, एंड द वैल्यूज ऑफ दीज आर X, Z एंड Y। हमारे पास परपेंडिकुलर AB की वैल्यू है, हमारे पास परपेंडिकुलर PQ की वैल्यू है, हमारे पास परपेंडिकुलर CD की वैल्यू है। अब आपको जो उसमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है बच्चों कि 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। Got my point बच्चों? Have a look at this. This is my triangle. Okay. जस्ट बहुत आराम से समझिए इस सवाल को। सबसे पहला काम ये करना है बच्चों हमें कि ये जो आपके 2 ट्राइंगल हैं, लुक एट दिस ट्राइंगल। इन ट्राइंगल PQD, कैन यू सी ट्राइंगल PQD? PQD and triangle ABD and triangle ABD. So I have taken 2 triangles PQD and ABD. सिमिलर कीजिए, एंगल एंगल सिमिलरिटी से बहुत आराम से सिमिलर हो रहे हैं। एंगल D दोनों में कॉमन है, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D, दैट्स कॉमन। इसका एंगल PQD उसके एंगल ABD के बराबर है, each 90 degree. Therefore, triangle PQD is similar to triangle ABD. That's angle similarity. By angle similarity, the 2 triangles are similar. Okay. Now, once the 2 triangles are similar, corresponding parts of similar triangles are, corresponding sides of similar triangles are proportional and corresponding angles of similar triangles are equal. तो क्योंकि आपने इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए, उनको प्रोपोर्शनल कीजिए। I won't take hypotenuse, I will take only perpendiculars and base. I won't take this AD and BC thing. Okay, so go for it now. We can say that PQ upon what? AB is equal to QD upon BD. That's by corresponding parts of similar triangles. The value of PQ is Z, the value of AP is X, which is equal to QD upon BD. इसे नंबर 1 देके छोड़ दीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप गौर करें, ध्यान से देखें, तो इस बार हम लेंगे इन ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल्स PQB एंड ट्रायंगल CDB। ट्रायंगल PQB भी आप ऐसे ही सिमिलर कर दीजिएगा ट्रायंगल CDB के एंगल से, और फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दीजिएगा। PQ अपॉन CD इज इक्वल टू BQ अपॉन BD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से। अब ध्यान दीजिए इससे क्या मिलने वाला है हमें इससे मिलने वाला है PQ का वैल्यू। यहां देख लीजिए बेटा, वरना फिगर ऊपर में चल जाएगी। वैल्यू ऑफ PQ इज Z एंड द वैल्यू ऑफ CD इज Y एंड BQ अपॉन BD को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। दैट्स नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, दैट्स माई इक्वेशन 1, दैट्स माई इक्वेशन 2। आपका काम अब सिर्फ इतना है कि अब आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ऐड 1 एंड 2। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कीजिए, तो Z/X प्लस Z/Y इज इक्वल टू QD/BD प्लस BQ/BD। गॉट इट? क्या यहां से Z कॉमन ले लिया जाए, अंदर कुछ ये बचने वाला है, यहां से BD LCM ले लिया जाए तो QD प्लस BQ बचने वाला है। ध्यान दीजिए बेटा, फिगर में QD और BQ को ऐड करके क्या आता है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। QD इतना है, BQ इतना है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वी विल गेट BD। तो अब आप एक काम कर दीजिए, यहां पर QD और BQ को मिलाओ तो BD बन गया, BD अपॉन BD। Z इंटू 1/X प्लस 1/Y इज इक्वल टू BD अपॉन BD। कैंसिल कीजिए, 1 आ गया, तो Z इंटू 1/X प्लस 1/Y इज इक्वल टू 1। योर आंसर कम्स आउट टू बी 1/X प्लस 1/Y इक्वल्स टू 1/Z। शायद आपको यही प्रूव करना था बच्चों। समझ पाए मेरी बात ध्यान से सब बच्चे?
अपना आराम से इसको एनालाइज कीजिए, बीपीटी कीजिए और साथ में इसके थ्योरम कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली, ये क्वेश्चन आपको बहुत तरह से मिलने वाला, लाइक कैसे एग्जाम में मिलेगा कि देयर इज अ रोड, देयर इज अ रोड, लाइक देयर इज अ रोड, 3 पोल्स खड़े हैं, एक ये पोल खड़ा है, एक ये पोल खड़ा है और इन दोनों को टॉप को मिलाते हैं, इनके टॉप को मिलाते हुए तीसरा पोल यहाँ से खड़ा है। इन 3 पोल्स की बात कर लेते हैं, ऐसे भी सवाल सिमिलर ट्रायंगल बन जाता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से बनेगा कि एक ये पोल है, एक ये पोल है, इस पोल का इसको मिलाया गया, इस पोल को इससे मिलाया गया है, कोई वायर वगैरह डाल दी गई है, जहां दोनों वायर इंटरसेक्ट करती है वहां से एक और पोल डाल दिया गया है, दे कैन आस्क यू लाइक दिस, ठीक है, मतलब केस स्टडी बना देंगे इसका, आप उसे वैसे कीजिए, तो इट कैन इमर्ज इन एनी फॉर्म, बस समझ जाइएगा कि वो क्या आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये था अपन का लेक्चर नंबर 4। lecture 5 में we'll sum up and we'll tell you so many questions. Lecture 5 is going to be somewhat lengthy, okay? चलिए, keep watching Skylark Education System YouTube channel. Thank you so much. This is Vikram Arora, your mentor of mathematics. Bye bye.